भगवद गीता जी की संबंध। इस प्रकार ऋषि वेद और ब्रह्म सूत्र का प्रमाण देकर अब भगवान तीसरे श्लोक में यक्त पद से कहे हुए क्षेत्र का यदिकारी पद से कहे हुए उसके विकारों को अगले दो श्लोक में वर्णन करते हैं। महाभूतान्य हंकारो बुज्रव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशोक च पच चेनिद्र गोचरा। पांच महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियाएं, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय, अर्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। महाभूतानी पद किसका वाचक है? स्थूल भूतों के और शब्द आदि विषयों के कारण रूप जो पंचतंत्र मात्राएं यानी सूक्ष्म पंच महाभूत है। 7वें अध्याय में जिनकी भूमि, आप, अनल, वायु और खम के नाम से वर्णन हुआ है, उन्हीं पांचों का वाचक यहाँ महाभूतानी पद है। अहंकार पद किसका वाचक है? ये समिष्ट अंतकरण का भेद है। अहंकार ही पंचतंत्र मात्राओं, मन और समस्त इंद्रियों का कारण है तथा महत्व का कार्य है। इसी को अहंभाव भी कहते हैं। यह अहंकार पद उसी का वाचक है। बुद्धि पद यह किसका वाचक है? जिसे महत्व समष्टि बुद्धि भी कहते हैं, जो समिष्ट अंतकरण का एक भेद है, निश्चय ही जिसका स्वरूप है और उसका वाचक यह बुद्धि पद है। अवतम पद किसका वाचक है? जो महत्व आदि समस्त पदार्थों का कारण रूप मूल प्रकृति है। सांख्य शास्त्रों में जिसको प्रधान कहते हैं, भगवान ने 14वें अध्याय के जिसको महद ब्रह्म कहा है तथा इस अध्याय के 19वें श्लोक में जिसको प्रकृति नाम दिया गया है, उसी का वाचक यह अव्यतम पद है। 10 इंद्रियां कौन कौन सी है? वाक, पानी, पाद, उपस्थ और गुद, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं तथा श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ये सब मिलकर 10 इंद्रियां हैं। इन सब का कारण अहंकार है। एकाम पद किसका वाचक है? समिष्ट अंतकरण की जो मनने करने वाली शक्ति विषय है। संकल्प विकल्प ही जिसका स्वरूप है, उस मन का वाचक एकम पद है। ये भी अहंकार का कार्य है। पश्च इंद्रिय योगचरा, इन पदों का क्या अर्थ है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, जो कि पांचों ज्ञान इंद्रियों के स्थूल विषय है, उन्हीं का वाचक यह पश्चेंद्रिय गोचरा पद है। जय श्री कृष्ण जी।